हेलो दोस्तों, आज मैं आपको वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बीए बीएससी कैलकुलस के 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो 101% इसी पैटर्न पे आएंगे ही आएंगे। अगर सेम क्वेश्चन नहीं आया तो उसी पैटर्न पे वो आ सकता है। टॉपिक्स इन कैलकुलस माइनर पेपर का। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ डू यू प्रूव दैट द लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज इक्वल टू 0 एज एक्स अप्रोचेस टू 0 यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा प्रूफ। हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से हमें ये प्रूव करना है कि जो लिमिट है एक्स टेंस टू 0 है जब एक्स स्क्वायर साइन 1/x को 0 प्रूव करना है। यानी जब एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x की वैल्यू 0 होगी। हमें ये प्रूव करना है। तो हम ये यहाँ पे एप्सिलॉन को ग्रेटर देन 0 लेना है और डेल्टा जो डेल्टा है उसको हमने 1/2 के इक्वल और लेस देन मानना है। अब जो डेल्टा है वो 1/2 है तो डेल्टा का स्क्वायर क्या होगा 1/4 जो कि डेल्टा से छोटा होगा। डेल्टा का स्क्वायर डेल्टा से छोटा क्योंकि 1/2 1/4 से छोटा होता है। तो यहाँ पे ये है और डेल्टा का स्क्वायर डेल्टा से छोटा और एप्सिलॉन से छोटा। जो डेल्टा का स्क्वायर है वो डेल्टा से छोटा और जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन के इक्वल भी है और लेस देन भी है। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है, जो साइन 1/x है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी या उससे छोटी आएगी क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहती है। तो साइन 1/थीटा यानी 1/x की भी 1 के बीच में ही रहेगी या 1 से छोटे रहेगी। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर, जहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि जब x 0 के इक्वल हो जाएगा तो 1/0 यानी इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है, साइन इन्फिनिटी पे नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए हमने x को 0 नहीं माना, लेकिन रियल नंबर है। रियल नंबर हमारे जो भी जितने भी नंबर है वो सारे रियल नंबर होते हैं। तो सपोज़ जो x - 0 है वो जो x - 0 का मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, और यहाँ पे जो मोड x निकलेगा वो लेस देन है डेल्टा से। जो मोड है हमारा x वो डेल्टा से छोटा है, लेकिन जो x - 0 है वो 0 से बड़ा है। तो हमें इसे अब कैसे प्रूव करना है, देन एक्स स्क्वेयर साइन 1/x - 0 इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, हमने यहाँ से एक्स को, ये जो एक्स है एक्स का स्क्वायर है, इसको हमने मॉड्यूलस करके बाहर निकाल दिया और अंदर क्या बचा साइन 1/x, अंदर क्या बचा साइन 1/x, तो उसको हमने ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। अब जो साइन 1/x है उसको हम 1 लिख सकते हैं। 1 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल की जगह हमने क्या लगा दिया लेस देन और इक्वल टू का साइन, तो इसलिए ये 1 में चेंज हो गया, इसकी जो वैल्यू है 1 हो गई है। तो एक्स स्क्वायर का मॉडुलस मल्टीप्लाई 1 यानी मोड एक्स का स्क्वायर अभी हमने क्या बोला था डेल्टा का स्क्वायर, क्योंकि जो मोड एक्स है वो लेस देन डेल्टा है, तो मोड एक्स का स्क्वायर लेस देन डेल्टा का स्क्वायर, तो लेस देन डेल्टा का स्क्वायर। अब जो डेल्टा का स्क्वायर है हमने यहाँ पे क्या माना था, डेल्टा का स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, तो जो डेल्टा का स्क्वायर है वो ऑटोमेटिकली लेस देन हो गया एप्सिलॉन से। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या लिख दिया एप्सिलॉन। तो हाँ दिस शोज, अब ये जो हमारा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 था तो ये शो करता है जो x - 0 की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है लेकिन डेल्टा से छोटी है, और जो डेल्टा है वो खुद एप्सिलॉन से छोटा है। तो ये शो करता है कि जब भी x अप्रोच करेगा तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो ये प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है अगर x a साइन थीटा और y b कॉस थीटा है। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगर एक्स ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा है, यानी ए जो है एक कांस्टेंट है, उसके ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा है, और वाई ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर क्या होगा, डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर क्या होगा। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये हमने 12th में पढ़ा था पैरामीट्रिक फॉर्म। एक पैरामीट्रिक फॉर्म नाम से एक हमारे पास फंक्शन हुआ करता था, जिसमें हमें डी एक्स को डी थीटा से, मतलब एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता था, और वाई को भी हमें थीटा के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करना होता था, और बाद में हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता था। तो हम क्या करते थे, डी वाई बाई डी थीटा को इसके इक्वल रख दिया, अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू अपॉन में रख दी, और यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाता था। तो यहाँ से वही करने वाले हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा पहले हमें निकालना है। तो ए इज़ अ कांस्टेंट जो होता है वो डेरिवेटिव उसका नहीं करते, तो ए को हमने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, अब यहाँ पे साइन चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखो ये है थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा, वो भी माइनस का, बाहर माइनस है, तो ये फर्स्ट फंक्शन मानना है और ये सेकंड फंक्शन मानना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी थीटा एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अभी जो माइनस माइनस है ये प्लस हो जाएंगे, ये जो माइनस माइनस हैं वो प्लस होके यहाँ आ जाएंगे, तो प्लस थीटा साइन थीटा। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़ यानी माइनस कॉस थीटा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, हाँ यानी थीटा का डेरिवेटिव थीटा से, ये कट के क्या आ गया, 1 को मल्टीप्लाई तो क्या है कॉस थीटा। अब हमारा डी वाई बाई डी थीटा क्या आ गया, यहाँ से कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा कट गए, कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आया, ए थीटा साइन थीटा। अब डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा भी हमने इसी तरह निकालना है। इसको हमने क्या लेना है, ए बाहर निकाला, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा को भी क्या करना है, यहाँ पे प्लस फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव थीटा से 1 से जब भी हम किसी को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा आंसर वही आता है। तो माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा, ए थीटा कोस थीटा, यानी डी एक्स बाई डी थीटा हमारा क्या आ गया, ए थीटा कोस थीटा। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, ये देखिए, डी वाई बाई डी थीटा, जो डी वाई वाला पोर्शन है उसको हम यहाँ रख देंगे, डी वाई बाई डी थीटा वाले का, ए थीटा साइन थीटा यहाँ रख लिया, और डी एक्स बाई डी थीटा को यहाँ रख लिया। थीटा ए थीटा से ए थीटा गया, साइन थीटा कॉस थीटा बचा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा बचा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। पर हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर, यानी इसका डबल डेरिवेटिव। ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है, अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे, टेन थीटा का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी हम थीटा का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अभी आगे कंसेप्ट समझाता हूँ। पहले हम टेन थीटा का डेरिवेटिव याद कर लेते हैं। टेन थीटा का डेरिवेटिव जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ लिख लिया, ये सेक स्क्वायर थीटा आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या था, टेन थीटा का डेरिवेटिव हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो हमारा थीटा होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। थीटा का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में भी करना होगा। पहले हमने टेन थीटा का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में किया, सेक स्क्वायर थीटा आया, फिर हमने इसके थीटा का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में किया, डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हमने ऊपर यहाँ पे वैल्यू निकाली थी डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा क्या आई थी, ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा कोस थीटा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या निकालना है, डी थीटा बाई डी एक्स, यानी रेसिप्रोकल कर देना है। इसके नीचे 1 लगाया, वो ऊपर गया, रेसिप्रोकल हो गया, जिसके कारण डी थीटा बाई डी एक्स क्या आया, 1 बाई ए थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी, डी थीटा बाई डी एक्स की। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 बाई कॉस थीटा का। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया,
1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये जो कॉस था और ये भी कॉस है तो इनकी पावर प्लस हो जाएंगी, एक कॉस और दो कॉस, तीन कॉस हो गए, तो 1 बाय ए थीटा कॉस क्यूब थीटा, ये हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा, ये भी आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ यू इक्वल टू लॉग एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर एक्स प्लस वाई, शो डैट एक्स कर्ली यू बाय कर्ली एक्स प्लस वाई कर्ली यू बाय कर्ली वाई। अब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ चुका है, तो हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे u का डेरिवेटिव x के साथ, वो भी पार्शली, यहाँ पे ये कर्ली यू बाय कर्ली एक्स लगेगा। तो जब भी हम कर्ली यू बाय कर्ली एक्स लगाते हैं तो हम y वाले को, जो y वाली टर्म है, जैसे यहाँ पे ये ये y वाली टर्म ये है, तो हम इसको क्या लेके चलेंगे एज अ कांस्टेंट। जब भी हम किसी वेरिएबल का किसी और वेरिएबल के साथ करते हैं तो जो तीसरा वेरिएबल होता है उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे u और x का ही रोल है, तो हम y को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, y को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो यहाँ पे du बाई डी एक्स मतलब कर्ली यू बाय कर्ली एक्स। अब यहाँ पे जो log का डेरिवेटिव होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे ये चीज़ इसके लिए x हो गई है, इसको x से कंपेयर करके देखो तो ये इसके नीचे आ गई, ये जो पूरी चीज़ है ये इसके नीचे आ गई, यानी अपॉन में। अब यहाँ पे क्या किया हमने, अब यहाँ पे हमने लगाया चेन रूल, यानी जब हम log x का डेरिवेटिव कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इसका भी इसका जो एंगल होता है, या इसको पिछले क्वेश्चन में हमने थीटा का डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट में किया था, तो अब यहाँ पे x ये जो इसकी एंगल है, ये चीज़ इसको एंगल कहते हैं, तो इसका भी डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब पार्शली। तो हमने यहाँ क्या किया, x प्लस वाई 4x क्यूब प्लस 0 माइनस x की पावर 4 प्लस वाई 4 1। अब ये कैसे आया, यहाँ पे हमने फर्स्ट फंक्शन, जब ये डिवाइड में होता है, ये चीज़ हमारी डिवाइड में है, तो हमने क्या लेना है, यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है नीचे वाले को, और ऊपर वाले को सेकंड फंक्शन मानना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का डेरिवेटिव 4x क्यूब क्यों आया, क्योंकि x की पावर 4 है, तो 4x की पावर 4 में से 1 गया तो 3। और मैंने अभी बोला था कि y को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट। ये जो y की पावर 4 है इसकी कांस्टेंट मानेंगे तो हमारा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेकंड फंक्शन एज इट इज़, यानी ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ आ गया, ऐसे का ऐसे उतर गया। तो x प्लस वाई का नीचे वाले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव 0, 1 प्लस 0 1, तो यहाँ पे आ गया। अब ये चीज़ यहाँ पे 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो हम इसको एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 4, ये मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो चीज़ नीचे थी न्यूमरेटर में, जो चीज़ नीचे थी वो चीज़ न्यूमरेटर में चली जाएगी, और जो चीज़ न्यूमरेटर में थी वो चीज़ डेनोमिनेटर में चली जाएगी। तो हमने इसको उठा के रेसिप्रोकल कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके इधर लिख दिया है। और हाँ, नीचे सेकंड फंक्शन का स्क्वायर भी लगता है, सॉरी फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर भी होता है, होल स्क्वायर। जो नीचे वाला है उसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन का होल स्क्वायर भी लगता है। ये हमारे पास 12th क्लास में हमारे पास ये फॉर्मूला था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड माइनस सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव फर्स्ट अपॉन फर्स्ट फंक्शन का होल स्क्वायर। ये हमारा चेन रूल होता है लिबनिट्ज़ का। अब हमने इसको क्या किया, यहाँ से अंदर से मल्टीप्लाई करा दिया, ये चीज़ आई, और इसको अंदर से मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि बाहर माइनस था, तो माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एक स्क्वायर से मतलब एक एक्स प्लस वाई से ये वाला एक्स प्लस वाई, एक एक्स प्लस वाई चला गया, तो क्या बचा हमारे पास, ये हमारी वैल्यू आ गई कर्ली यू बाय कर्ली एक्स की। सिमिलरली हम वाई की निकालेंगे। आई होप मुझे आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं सीधी वैल्यू दिखा रहा हूँ। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, कर्ली यू बाय कर्ली एक्स को
एक्स से मल्टीप्लाई कराना है। तो एक्स से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर को, एक्स से क्या कराना है, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी एक्स की पावर 4 थी तो एक्स की पावर 5 आ गई, और जहाँ एक्स नहीं था यहाँ पे एक्स की पावर 3 थी तो यहाँ एक्स की पावर 4 आ गई, और यहाँ पे एक्स था ही नहीं तो एक्स यहाँ पे ऐड हो गया, ऐड मतलब मल्टीप्लाई हो गया। वैसे ही वाई की पावर वाई कर्ली यू बाय कर्ली वाई निकालना है, का है वाई कर्ली यू बाय कर्ली वाई, तो इस चीज़ को वाई से मल्टीप्लाई कराना है, इस वाली चीज़ को वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 3y की पावर 5 प्लस 4 एक्स की पावर 1 वाई की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 वाई। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमें इसको प्लस भी करना है, क्वेश्चन में बोल रखा है इसको प्लस करना है, यानी इन दोनों को प्लस कराना है। तो हमारे पास LHS आ गया, एक्स कर्ली यू बाय कर्ली एक्स प्लस वाई कर्ली यू बाय कर्ली वाई, यानी इनको प्लस करा देना है। तो हमारे पास ऊपर वैल्यू आएगी 3x की पावर 5 प्लस 3y की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 y प्लस 4x y की पावर 4 माइनस x y की पावर 4 माइनस x की पावर 4 y। और जब हम एलसीएम ले रहे होते हैं तो नीचे सेम सेम हमारी डिजिट्स हैं, मतलब सेम एक्सप्रेशंस हैं, सेम इक्वेशंस हैं, तो सेम एज इट इज़ एलसीएम लेते समय सेम वैसे का वैसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ से ये माइनस हो रहे हैं, ये चीज़ इससे माइनस हो रही है और ये वाली चीज़ इससे माइनस हो रही है, यानी 4x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4y, तो हमारे पास क्या बचा है 3x की पावर 4y। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ से क्या लेंगे कॉमन, यहाँ से एक चीज़ हमें कॉमन लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें नीचे को ऊपर मतलब न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से कट करवाना है, कैंसिल आउट करवाना है। तो अब हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ नीचे ये चीज़ खोल लो, एक्स प्लस वाई और एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 को मल्टीप्लाई कराना है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 प्लस एक्स वाई की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 वाई, नीचे से ऊपर कट गया, बचा क्या 3, यानी हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। Hence proved. Please subscribe, like and share Scholars Fairs 17.